तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस, स्वागत है द ब्रिलियंट हीलर न्यू लाइफ इन द शैडो के एपिसोड 12 में। एंड आप लोग तो समझ ही गए होगे भाई, ये भी इस सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है। एंड आई डोंट नो कि भाई इसका सीजन 2 कब आएगा, लेकिन जब भी आएगा मैं उसको भी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अभी के लिए बिना टाइम फूडे सीधे ही बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इसी प्रोफेसर के भाई किसी पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये अपने मन में सोच रहा होता है वेल, जैसे ही ये बोर्ड पक्के वगैरह हो जाएंगे वैसे ही मेरे रॉयल हॉस्पिटल के डायरेक्टर बन जाने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाने वाले हैं। सच में यार, मुझे तो उस दिन का इंतजार ही नहीं हो रहा जिस दिन मैं डायरेक्टर बनूंगा। तभी देखने को मिलता है वहाँ पर लॉर्ड फेनियल भी आ चुके होते हैं, जो कि आते साथ ही प्रोफेसर से बोलते हैं, तो प्रोफेसर गोल्डन, मुझे खुशी हो रही है कि भाई मेरे सपोर्ट के कारण तुम्हें फाइनली वो दर्जा मिलने वाला है जिसके कि तुम हकदार हो। वहीं प्रोफेसर भी उनका शुक्रिया करता है कि आपने मेरा बहुत सपोर्ट कर दिया है। वही वो अपने मन ही मन सोच रहा होता है, फाइनली मैं यहाँ तक पहुंच ही गया। इस सब की शुरुआत भाई 13 साल पहले हुई मैजिक टूल फैक्ट्री के धमाके से हुई थी, जब मैं भाई अपनी रिसर्च के रिजल्ट से थक हार कर अपने शहर वापस जा रहा था। हमें देखने को मिलता है इस धमाके के लपेटे में काफी सारे बंदे आए होते हैं। वहीं प्रोफेसर गोल्डन की नजर वही लॉर्ड फेनियल पर भी पड़ती है, जिसे देखकर ये अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मैं एक आज सबसे बड़ी नोबल फैमिली में से किसी की जान बचा लेता हूँ तो ये आगे चलकर मेरे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और यही वो पल था जब मैंने अपने अलावा किसी दूसरे की लाइफ फोर्स का इस्तेमाल किया था किसी को ठीक करने के लिए। लेकिन सबसे बुरी बात तो ये थी कि उस दिन भाई इस सब चीजों को भाई एक बंदा कैप्चर भी कर रहा था। हमें देखने को मिलता है वहाँ बोन्स भी होता है, जिसने कि भाई इस सीन को भाई अपने कैमरे में कैद कर लिया होता है, मतलब फोटो खींच ली होती है। और इन्हीं सभी चीजों को प्रोफेसर सोच रहा होता है कि भाई इसी वजह से मुझे उसे अपना फर्स्ट सेक्रेटरी बनाना पड़ा, हालांकि वो इस लायक नहीं था। लेकिन तभी देखने को मिलता है वहाँ से लॉर्ड फेनियल भी जा चुके होते हैं, लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर वेकर भी आ जाते हैं, जो कि आते साथ ही प्रोफेसर की तारीफ करने लगते हैं कि सच में यार तुमने तो काफी कुछ बड़ा कर दिखाया प्रोफेसर। वही प्रोफेसर भी लायक, तो डॉक्टर वेकर क्या तुम भाई अपने होने वाले नए डायरेक्टर के साथ भाई अपने संबंध अच्छे करने आए हो। वहीं डॉक्टर वेकर भी लाइक, अरे नहीं यार तुम तो कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, आज स्पेशल दिन है, तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए। वहीं प्रोफेसर भी लाइक, चलो ठीक है, वैसे मुझे ये बताओ कि उस स्पेशल रिसर्च स्टूडेंट की सिफारिश वही तुमने ही की थी ना। सच बताऊं तो मुझे वो लड़का काफी ज्यादा पसंद आने लगा था, लेकिन सच में वो तो एकदम दिमाग से पैदल था, जो कि हमारे फैक्शन को छोड़कर चला गया। वही वेकर भी लाइक, कैसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम वगैरह हुई क्या। वही प्रोफेसर भी लाइक, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मैंने तो उस लड़के को भाई अपनी डिनर पार्टी में बुलाया था, लेकिन तभी अचानक से ना जाने कहां से भाई कुछ डेमी वुमेन्स आ गए, जो कि भाई उससे किसी बंदे को ठीक कराने की रिक्वेस्ट करने लगे। एंड ये भी बिना सोचे समझे वहां से चला गया। सच में यार हीलर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें बस उन्हीं बंदों को ठीक करना चाहिए जो कि इसके लायक हो। भाई गरीब देहातियों को इसकी कोई जरूरत नहीं, भाई सबकी जान की कीमत एक जैसी नहीं होती। हमें देखने को मिलता है डॉक्टर वेकर इन बातों को काफी शांति से सुन रहे होते हैं। भाई हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लॉर्ड फेनियल तो भाई प्रोफेसर की तारीफ पे तारीफ किए जा रहे होते हैं। वही वो ये भी बोलते हैं, वेल मेरी प्रोफेसर से पहली मुलाकात भाई 13 साल पहले हुई थी, जब मैं हादसे में काफी ज्यादा घायल हो गया था। हमें देखने को मिलता है अपनी इन पोलों को खुलता हुआ देख भाई प्रोफेसर से रहा नहीं जाता, एंड वो भाई लॉर्ड फेनियल को रोक देता है कि आपको इतने खुशहाल मौके पर इतनी दुखद खबर नहीं सुनानी चाहिए। इस चीज को सुनकर तो भाई लॉर्ड फेनियल भी एकदम हंसने से लगते हैं, वहाँ मौजूद सभी लोग एकदम हंसने लगते हैं। वो बोलते हैं, वेल देखो तो हमारे आज की पार्टी का स्टार भाई अपनी तारीफ ही नहीं सुनना चाहता, तो चलो ठीक है भाई तुम ही कुछ क्यों नहीं बोलते। वही हम प्रोफेसर को देखते हैं, वो भी बोलता है, मैं यहाँ आए हुए सभी गेस्ट का शुक्रिया बोलता हूँ, साथ ही साथ अपने साथियों का भी जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया, तो चलो सभी के रोशन भविष्य के लिए चीयर्स। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर में भाई जेनोस की तरफ का सीन दिखाया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि भाई जेनोस को एक लेटर के साथ साथ एक पिक्चर भी मिली होती है, जो कि यही वाली पिक्चर होती है जो कि वोन्स ने खींची हुई होती है। हमें देखने को मिलता है उसमें भाई प्रोफेसर साफ भाई दूसरों की लाइफ फोर्स का यूज करते हुए भाई लॉर्ड फेनियल को ठीक कर रहा होता है। ह्यूमन बोल रही होती है, वेल ये तो 13 साल पहले की पिक्चर है, देखा जाए तो भाई कल डॉक्टर वेकर तुम्हारी सभी बातों को बताने के बाद भाई बोन से मिलने की जिक्र तो कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ये सब चीजें सच होंगी। अरे ये क्या, इसमें तो एक जवान लड़का भी है, जरूर ये एफ्रीड ही होगा, यानी कि ये चीज की एफ्रीड उस हादसे में बच गया था, ये चीज सच हो सकती है। लेकिन तभी उसकी नजर एक लेडी पर जाती है, जिसे देखकर तो वो काफी ज्यादा शॉक हो चुकी होती है कि क्या ये लेडी, तो ऐसा लग रहा होता है जैसे कि ये इस लेडी को पहले से ही जानती होती है। लेकिन भाई इसने आगे क्या बोला या फिर ये कैसे जानती है, ये अभी हम लोगों को नहीं बताया जाता, हम अगले सीन में देखते हैं। भाई प्रोफेसर तो औंधा डला होता है जमीन पर, एंड उसे समझ नहीं आ रहा होता कि भाई आखिर ये क्या चल रहा है। हमें देखने को मिलता है वहाँ मौजूद सभी लोग भाई जमीन पर डले हुए होते हैं, ऐसा लग रहा होता है जैसे कि इन लोगों ने भाई कोई पॉइजन वगैरह खा लिया हो। एंड हमें देखने को मिलता है ऐसा करने वाला कोई और पर्सन नहीं
भाई डॉक्टर वेकर ही होते हैं, जो कि आते साथ ही बोलते हैं तो प्रोफेसर भाई कैसा लग रहा है जमीन पर पड़े पड़े। वही प्रोफेसर भी लाइक क्या ये सब तुमने किया है? वही बेकर भी लाइक तुम्हें और कोई खड़ा हुआ दिख रहा है? वेल मैंने तुम सबके ही वाइन में पॉइजन मिला दिया था एंड पॉइजन है एंटीडोट। भाई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और सही बात बताऊं तो भाई एंटीडोट बनाना ही मेरी खासियत है। वही प्रोफेसर भी लाइक आखिर तुम कहना क्या चाहते हो और आखिर ये किस टाइप का पॉइजन है? वही बेकर बताते हैं देखो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अभी यहाँ मौजूद कोई भी बंदा पूरी तरीके से ठिकाने नहीं लगा है। अगर मैं तुम्हें इस पॉइजन के बारे में बताऊं तो ये पॉइजन काफी ज्यादा कमाल का है, ये तुम्हें तिल तिल करके ठिकाने लगाता है और अगर इन लोगों को सही तरीके से दवाई वगैरह ना दी गई भाई तो फिर ये लोग 1 घंटे के अंदर ही वही ठिकाने लग जाने हैं। और अगर बात की जाए तुम्हारी तो भाई मैंने तुम्हारे ग्लास में भाई थोड़ा कम डोज डाला था, इसी वजह से भाई तुम्हें ठिकाने लगने में 2 घंटे लग सकते हैं। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई प्रोफेसर भी एकदम हिल जाता है कि आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो। वहीं बेकर भी लाइक देखो क्या ये साफ नहीं है जो 13 साल पहले हादसा हुआ था, मैं तो बस उसको ही दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए स्टेज तैयार कर रहा हूँ कि आखिर तुम क्या फैसला लेते हो। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई प्रोफेसर भी एकदम हिल जाता है कि क्या तुम्हें उस हादसे के बारे में पता है। वहीं बेकर भी लाइक देखो मुझे तो अब तक सिर्फ अंदाजा ही था, लेकिन जब से मेरे स्पेशल रिसर्च स्टूडेंट ने मुझे डिटेल्स के बारे में बताया है वही मेरा शक वही कंफर्म हो गया। वही प्रोफेसर भी लाइक क्या उसने आखिर तुम्हें क्या बता दिया? वहीं बेकर भी लाइक ऑफ कोर्स वोन्स के बारे में। हालांकि वोन्स मेरे से बात करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन भाई कहा नहीं जाता कि भाई लोगों की कमजोरी उससे सब कुछ करवा देती है। मैंने उसको एक खम्मा पकड़ा दिया। अरे रियल वाला नहीं रहे, एक वाइन की बोतल जो कि काफी ज्यादा पुरानी थी, जिसे पाकर वो तो काफी ज्यादा खुश हो गया और तो और उसने तो मुझे तेरे रगे हाथों वाली फोटो भी दे दी। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो प्रोफेसर भी एकदम रह जाता है कि क्या उसने तुम्हें फोटो भी दे दी, पर मैंने तो उसको भाई जलाकर राख कर दिया था। वहीं बेकर भी लाइक सच में यार तू तो बहुत बड़ा भोंदा है बे, लगता है तुझे लोगों के कैरेक्टर को जज करना नहीं आता। क्या हो कि अगर उसने तुझे उस फोटो की भाई एक कॉपी दी हो। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो प्रोफेसर भी कुछ नहीं बोल पाता। तभी बेकर बोलते हैं वेल तूने कहा कि भाई सभी लोगों की जान की कीमत एक जैसी नहीं होती, शायद इसी यकीन के कारण तुझे 13 साल पहले इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। वहीं प्रोफेसर भी लाइक यार तुम समझ काहे को नहीं रहे, मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था यार, वो वैसे भी मरने वाले थे तो आखिर वो लोग मरते मरते किसी को बचाकर मरे तो इससे किसी को काय को तकलीफ हो रही है। वहीं बेकर भी लाइक सच में तू तो बहुत बड़ा कमीना है बे। सच बताऊं तो भाई उसमें भाई एक एफ्रीन नाम का बंदा भी था जिसको तू काफी अच्छे से जानता है और तो और उसमें मेरी मंगेतर भी थी। लेकिन चलो छोड़ो अभी इन बातों को नहीं करते। मैंने तेरे ग्लास में भाई कम डोज को इसी वजह से डाला था कि तू अपने ट्रांसफर मैजिक को दोबारा से कर सके। यहाँ पर मौजूद सभी लोग भाई अभी भी जिंदा है एंड तू अपने ट्रांसफर मैजिक का यूज काफी इजीली कर सकता है, जिससे कि भाई तेरे जहर का असर थोड़ा धीमा हो जाएगा। तो चल अब मैनू बता कि आखिर तू किसको कुर्बान करने वाला है? क्या तू अपने आप को बचाने के लिए भाई सबको कुर्बान कर देगा या तू लॉर्ड फेनियल को बचाएगा जिसने कि तुझे भाई 13 साल से अब तक मदद करता चला आ रहा है, या फिर यहाँ मौजूद अपने फैक्शंस के बंदों को जो कि तुझे भाई अपना बोर्ड देखकर भाई डायरेक्टर बनते हुए देखना चाहते थे। तो बता भाई फैसले की घड़ी काफी ज्यादा नजदीक है भाई, फिर से वही मौका तेरे हाथ में है कि आखिर तू क्या फैसला लेने वाला है। मैंने तेरे लिए स्टेज तैयार कर दिया है तो अब फैसला तेरा है। वही प्रोफेसर भी एकदम बौखला चुका होता है कि क्या 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 कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? जरूर तेरे पास कोई दूसरा एंटीडोट जरूरी होगा, मुझे वो दे दे, मैं सच बता रहा हूँ तेरी सजा को माफ करवा दूंगा। वही बेकर भी लाइक ओ ऐसा क्या? ये बोलते वो अपने हाथ में मौजूद वाइन से वही थोड़ी सी वाइन पी लेता है एंड बोलता है चल ठीक है मैंने भी इसमें से थोड़ा डोज ले लिया है, यानी कि भाई अब मैं भी तुम में से एक बन चुका हूँ और तुम्हारे पास अब एक और ऑप्शन बढ़ चुका है भाई लाइफ ट्रांसफर मैजिक का यूज करने के लिए। वेल तू अब ये मान सकता है कि भाई मेरे पास एंटीडोट है, क्या तू अब मुझे बचाएगा एंटीडोट के लिए या फिर खुद को या किसी और को बचाएगा? सच में फैसला अब तेरे हाथ में ही है। वही प्रोफेसर भी लाइक तुझे पता भी है तू मौत के साथ खेल रहा है। वही बेकर भी लाइक सच में यार बकैती बहुत हो गई, तुझे पता भी है कि अब तेरा समय धीरे धीरे कर भाई खत्म हो रहा है एंड तेरा समय तो भाई इन लोगों से ज्यादा ही है। वहीं इन लोगों के पास तो अब ज्यादा समय भी नहीं बचा है। तो भाई अब बता कि अगर तू क्या फैसला लेने वाला है। हमें देखने को मिलता है प्रोफेसर के पास भी भाई कोई ऑप्शन नहीं बचता एंड वो यहाँ मौजूद लोगों के बीच में आ जाता है एंड ऑफ कोर्स भाई ये केवल किस्म का बंदा है तो फिर भाई अपने आप को ही चुनता है एंड यहाँ मौजूद लोगों की लाइफ फोर्स का यूज करते हुए खुद को ठीक करने की कोशिश करने लगता है। वही बेकर भी लाइक तो तुमने फैसला कर ही लिया है, यानी कि तुम खुद को चुनने वाले हो ना। वही प्रोफेसर भी लाइक मैं इनका सीनियर हूँ और इनका तो फर्ज बनता है मेरी सेवा करना। वही बेकर भी लाइक देखा जाए तो मैंने तुमको भाई इन लोगों से कम ही डोज दिया था, यानी कि तुम इन लोगों से ज्यादा जीने वाले थे। वेल तुम्हारे पास ऑप्शन था कि तुम भाई अपनी लाइफ फोर्स का यूज करते हुए इन सबको ठीक कर सकते थे, लेकिन भाई तुम सेल्फिश इंसान बनकर खुद को चुना एंड
इन सब की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। सच में तू तो काफी कमीना किस्म का बंदा है रे। वही प्रोफेसर भी लाइक आखिर इसमें इतनी बुरी बात क्या है? भाई देखो, मेरी लाइफ इन लोगों से ज्यादा कीमती है, तो इन लोगों को तो मेरे लिए कुर्बान हो ही जाना चाहिए। वही वेकर भी लाइक, ओ इसका मतलब तो ये तुझे इन लोगों की जिंदगी की भाई कोई परवाह नहीं है। वही प्रोफेसर भी लाइक, हाँ तू ऐसा कह सकता है। देखो इंसानी लाइफ एकदम सिक्कों की तरह होती है, गोल्ड सिल्वर कॉपर। जैसे कि ये सिक्के अलग अलग होते हैं, वैसे ही सभी की लाइफ की कीमत भी अलग अलग होती है। हमें देखने को मिलता है इन सभी बकवास को सुनकर तो भाई वेकर के मुंह से ब्लड निकलने लगता है, जिसे देखकर तो भाई वेकर भी एकदम हिल जाता है कि क्या ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन तभी देखने को मिलता है वहां पर एंट्री होती है हमारे ज़ैनो, क्रिशन एंड ह्यूमन की, जिसको देखकर तो भाई वेकर भी लाइक, आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वही ह्यूमन बोलती है, दरअसल हमें आपके कमरे के ड्रॉवर में एक तस्वीर मिली जिसमें कि आपकी फियांसी भी थी और मुझे आपके लिए थोड़ा बुरा लग रहा था, साथ ही साथ उनके लिए भी। वहीं ज़ैनोस भी आसपास की हालत को देख रहा होता है। वो बोल रहा होता है, वेल क्या तुमने इन सभी को पॉइजन दिया हुआ है? हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई वेकर कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता। तभी ह्यूमन बोलती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आखिर आपने ऐसा काहे को किया? वहीं वेकर बोलते हैं, देखो क्या सभी की जिंदगियों की कीमत सच में बराबर होती है? मैं इस सवाल के बारे में काफी समय से सोच रहा हूँ। देखो 13 साल पहले मेरी और मेरी मंगेतर भाई नए नए हीलर बने थे। मेरी मंगेतर की आंखें तब काफी ज्यादा चमक उठती थी जब किसी को बचाने की बात आती थी। लेकिन एक दिन भाई मेरे पास खबर आई कि मेरी मंगेतर एक धमाके में भाई ठिकाने लग गई है। जैसे ही मैंने ये चीज सुना मैं तो भाई अंदर से एकदम टूट ही गया था। इनफैक्ट मैं तो अंधेरे के समुद्र में एकदम डूब गया था, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला। लेकिन अगर ये रैंडमली ऐसा होता तो मैं इन सभी चीजों को भूलकर भाई आगे बढ़ता, साथ ही साथ अपनी मंगेतर के सपने को पूरा करता जहाँ वो लोगों को बचाना चाहती है। लेकिन एक दिन इस कमीने की तरफ से एफ्रीड को बुलावा आता है इसकी डिनर पार्टी के लिए, जहाँ एफ्रीड को पता चलता है कि उस हादसे के पीछे भाई इसी का हाथ है। भाई उसने यहाँ से जाने से पहले मुझे ये सब चीजें पहले ही बता दी थी और वही आखिरी पल था जब मैं उससे आखिरी बार मिला था। लेकिन जैसे ही मुझे ये पता चला कि भाई मेरी मंगेतर की मौत भाई नेचुरल नहीं है, उसे बल्कि ठिकाने लगाया गया है, मैं एकदम बावला हो गया। लेकिन फिर भी मेरे पास कोई सबूत नहीं था और तो और एफ्रीड भी यहाँ से जा चुका था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी ज़ानोस बोलता है, तो इसी वजह से तुमने मुझे हायर कर लिया। भाई वेकर भी लाइक, हाँ तुमने एकदम सही कहा, तुम एफ्रीड को ढूंढ सकते थे, लेकिन अगर ये भी नहीं तो कम से कम तुम पार्टी में घुसकर भाई मेरे लिए डिटेल्स तो हासिल कर ही सकते थे। हमें देखने को मिलता है तभी कृष्ण काफी चिल्लाते हुए बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो? मैं मानता हूँ कि तुम काफी दर्द में हो, अगर मेरी लवर के साथ भी ऐसा कुछ होता तो मैं भी बिल्कुल टूट सा चुका होता। लेकिन हालांकि मेरी कोई लवर नहीं है, लेकिन यार इस सब के पीछे की गलती तो भाई इस कमीने प्रोफेसर की है ना। तो तुम आखिर इन मासूम लोगों को काहे को तकलीफ दे रहे हो यार? ये एक हीलर की पहचान बिल्कुल भी नहीं होती। हीलर को तो भाई लोगों की जान बचानी चाहिए यार, ये तुम क्या कर रहे हो? हमें देखने को मिलता है वो ये सब चीज चिल्लाते हुए बोल रहा होता है। तभी ज़ानोस के कंधे पर हाथ रखता है एंड बोलता है, बहुत बढ़िया कृष्ण, पहली बार तुमने लाइफ में इतनी बेहतरीन स्पीच दी है। तभी वो बेकर से बोलता है, बेकर तुमने एक बार बोला था अगर जमीन पर तुम्हारे सिक्के बिखरे हुए दिखें तो आखिर तुम किस सिक्के को उठाओगे? अगर मेरा जवाब सुनोगे तो तुम एकदम हिले जाओगे, मैं तो सारे के सारे सिक्के उठा लूंगा। ये बोलते वो जमीन पर पड़े हुए लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं वेकर बोलते हैं, वेल क्या तुम यहाँ मौजूद सभी को बचाना चाहते हो, लेकिन आखिर तुम ये सब काय को करना चाहते हो? वहीं ज़ानोस भी लाइक, देखो अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो यहाँ कोई ऐसा है जिसको कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा लगेगा। हमें देखने को मिलता है यहाँ वो ह्यूमन की बात कर रहा होता है। वहीं ह्यूमन भी ये चीज समझ चुकी होती है। वो बोलती है, ज़ानोस क्या तुम सच में यहाँ मौजूद सभी को बचा सकते हो? वहीं ज़ानोस भी लाइक, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मैं बस तुम्हारा फेवर रिटर्न कर रहा हूँ, क्योंकि भाई तुम वो पहली पर्सन हो जो कि मेरे यहाँ से जाने से उदास थी। नहीं तो लोग अक्सर मेरे से काफी जल्दी तंग आ जाया करते थे, साथ ही साथ मेरे को भगा भी दिया करते थे। वहीं वेकर भी लाइक, पर ज़ानोस बिना जहर की डिटेल के बिना आखिर तुम एंटीडोट बनाओगे कैसे? वहीं ज़ानोस भी लाइक, तो क्या आखिर तुम मुझे एंटीडोट बनाना पसंद करोगे? वहीं बेकर भी कुछ बोलने वाले होते हैं। तभी ज़ानोस उन्हें शांत कर देता है कि लगता है अभी इन चीजों की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही इन सभी चीजों को हैंडल कर सकता हूँ। ये बोलते हुए अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज करते हुए सभी को एक साथ ही हील करने लगता है। वहीं बेकर भी बोल रहे होते हैं, वेल ये तो नॉर्मल हील है, आखिर इससे तुम सबको कैसे ठीक करोगे? लेकिन हमें देखने को मिलता है डॉक्टर वेकर भी इसके लपेटे में आ रहे होते हैं, यानी कि वो भी ठीक हो रहे होते हैं। भाई वो बोल भी रहे होते हैं, वेल तुम्हारी हीलिंग स्पेल तो सच में काफी ज्यादा कमाल की है, लेकिन यार ये जहर के सिम्टम्स को ठीक करने के लिए काफी नहीं है। वहीं ज़ानोस भी लाइक, तुम्हें किसने कहा कि मैं जहर के सिम्टम्स को ठीक कर रहा हूँ? मैं तो इन लोगों के भाई नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज को बस बूस्ट कर रहा हूँ। हालांकि मैं पॉइजन बनाने में इतना भी अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि भाई जब तक इन लोगों के पॉइजन के सिम्टम्स भाई खत्म नहीं हो जाते तब तक तो मैं अपनी हीलिंग एबिलिटीज को बनाए रख सकता हूँ। हमें देखने को मिलता है ये बोलते हुए अपनी हीलिंग एबिलिटीज का यूज करते हुए सभी को लगातार हील किए हुए होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, चलो देखते हैं कि भाई ये पॉइजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या मेरे हीलिंग स्पेल। हमें देखने को मिलता है अब ह्यूमन एंड कृष्ण पर भी रहा नहीं जाता। वो बोलते हैं, भाई हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। भाई ज़ानोस बोलता है, तो ठीक है,
जो भी सबसे ज्यादा कमजोर है उन पर अपनी हीलिंग एबिलिटीज का यूज करो। हम देखते हैं वो लोग ऐसे ही करने लगते हैं। वहीं ज़ेनोस बेकर से भी बोल रहा होता है, देखो बेकर, तुम्हारे जूनियर स्टूडेंट भाई तुम्हारी गंदगी को साफ कर रहे हैं, तुम्हें तो इन्हें शुक्रिया बोलना चाहिए। वहीं बेकर भी एकदम हिला हुआ होता है कि सच बताऊं तो मैंने नहीं सोचा था कि कोई अपनी हीलिंग एबिलिटीज को भाई इतनी देर तक भी होल्ड करके रख पाएगा, लेकिन सच में तुम तो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। वहीं ज़ेनोस भी लाइक, भाई इतनी भी तारीफ मत कर, भाई प्यार हो जाना है। और भाई मुझे गे बनने में भाई कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो भाई प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं मिली है। वहीं बेकर भी लाइक, यार ये कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो। भाई मेरी जो मंगेतर थी ना वो काफी ज्यादा मेहनती थी, वो हमेशा ही रिसर्च में लगी रहती थी ताकि वो लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन ट्रीटमेंट दे सके। सच बताऊं तो उसके सपने कुछ ज्यादा ही बड़े थे, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे पता चलता है कि वो ठिकाने लग चुकी है और इसके पीछे भाई किसी और का नहीं बल्कि प्रोफेसर का हाथ है। और कुछ समय बाद वो डायरेक्टर बनने वाला है। मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाया और मुझसे देखो ये क्या हो गया। लेकिन सच बताऊं तो मैं इस प्रोफेसर को बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। वहीं ज़ेनोस भी लाइक, तुम्हें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। देखो भाई जितने समय मैंने यहाँ बिताया है ना उससे मुझे एक चीज तो पता चल चुकी है, भाई दुनिया नाइंसाफी से भरी हुई है यार। यहाँ पर हर बड़ा बंदा अपने से छोटे बंदे को भाई कीड़े की तरह समझता है। बेकर भी लाइक, वेल ज़ेनोस, मुझे तुम्हारी सब बातें समझ में आ रही हैं। इसका मतलब तो सभी जिंदगियों की कीमत भाई समान होती है। मेरे जूनियर्स भी भाई देखो लोगों को बचाने के लिए कितने बेचैन हो रहे हैं। सच बताऊं तो ज़ेनोस, तुम भले ही छोटे हो लेकिन तुमने मुझे काफी बेहतरीन टीचिंग्स दी है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ज़ेनोस। वही ज़ेनोस लाइक, शुक्रिया का मैं अचार डालूंगा यार, मेरे पेमेंट को भाई मेरे अकाउंट में डलवा दियो यार, मैं आज काफी ज्यादा थक गया हूँ तुम्हारी कारण। हमें देखने को मिलता है देखते देखते वहाँ के सभी लोग ठीक हो चुके होते हैं सिवाय प्रोफेसर के, जो कि भाई ज़ेनोस पर भड़क रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। भाई सभी बंदे ठीक हो रहे हैं एंड मैं अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ हूँ। ए लड़के यार मेरे को भी ठीक करना, सच बता रहा हूँ अगर तूने मुझे को ठीक नहीं किया तेरे लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। भाई ज़ेनोस भी लाइक, ए लड़का किसे बोला बे, आई नो कि अपन लड़का है लेकिन अब तेरे फैक्शन का मेंबर थोड़ी नहीं जो कि तेरे हुक्म को मानेगा। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई प्रोफेसर का भाई बोलती बंद हो जाती है एंड वो अपने बंदों से बोलने लगता है, वेल तुम लोग यार इसे कहो ना कि यार मेरे को ठीक कर दे। लेकिन हमें देखने को मिलता है वो बंदे भी बोलने लगते हैं, यार मेरे को पूरी तरीके से तो याद नहीं है लेकिन यार मुझे चीजें थोड़ी थोड़ी याद है क्योंकि मुझे काफी समय पहले ही होश आने लगा था। ये प्रोफेसर तो काफी कमीना किस्म का इंसान है रे, ये हम लोगों की लाइफ फोर्स का यूज करके खुद को ठीक करना चाहता था। चल हट बे। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई प्रोफेसर को भी गुस्सा आने लगा होता है, लेकिन भाई वो कर क्या सकेगा। हमें देखने को मिलता है तभी ज़ेनोस उसके पास आता है एंड बोलता है, वेल सच बताऊं तो मैं एक अंडरग्राउंड हीलर हूँ एंड अपन का काम ही है कि भाई लोगों को ठीक करना, लेकिन बदले में पैसे चाहिए पैसे। तो ये रहा तेरा बिल, अगर तू चाहता है कि मैं तेरे को ठीक कर दूं तो मेरे को इतना अमाउंट चाहिए, क्या तू देने के लिए तैयार है। हमें देखने को मिलता है ये अमाउंट कुछ ज्यादा ही होता है, जिसे देखकर तो भाई प्रोफेसर की भी फटकी चौंसठ हो जाती है कि ससुरा में इतना अमाउंट कहां से लाऊंगा बे। वहीं ज़ेनोस भी लाइक, अगर नहीं ला सकता तो जा बे ठिकाने लग जा। वहीं प्रोफेसर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता, इसी वजह से उसे भी हाँ बोलना पड़ता है। लेकिन तभी देखने को मिलता है पीछे से लॉर्ड फैनियल आ जाते हैं एंड बोलते हैं, तो प्रोफेसर लगता है हम लोगों को कुछ अकेले में बात करनी पड़ेगी। यहाँ वो इनडायरेक्टली भाई इस प्रोफेसर को धमकी दे रहे होते हैं। वही प्रोफेसर भी समझ रहा होता है कि लगता है अब मेरी बिल्कुल भी खैर नहीं है। तभी हमारे सीन शिफ्ट कर में रॉयल ऑर्डर ऑफ नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर वेकर को भी लाया गया होता है। हमें देखने को मिलता है वहाँ ज़ेनोस और ह्यूमनस से मिलने के लिए आए होते हैं। डॉक्टर वेकर बोल रहे होते हैं, सच में यार ये हादसा तो कल का ही है एंड यार मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोगों को मुझसे मिलने की परमिशन भी मिल गई। वहीं ज़ेनोस भी लाइक, दरअसल यहाँ के एक बंदे को मैं काफी अच्छे तरीके से जानता हूँ, इसी वजह से मेरे को यहाँ आने की परमिशन मिल गई। अरे रोड़ा है तुम्हारे भाई का। हमें देखने को मिलता है यहाँ वो कृष्णा की बात कर रहा होता है। वहीं कृष्णा भी आ भी चुकी होती है जो कि बोल रही होती है, आपको फिर से देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई मिस्टर ज़ेनोस, लेकिन सच में मैं आपसे काफी ज्यादा नाराज हूँ। आपने मेरे से मिलने का बहाना बनाया जबकि आप इस बंदे से मिलने आए हैं। यहाँ भी डॉक्टर वेकर की बात कर रही होती है। ज़ेनोस भी लाइक, यार गुस्सा काहे को कर रही हो यार, मैं यहाँ वास्तव में तुमसे मिलने नहीं आया था, लेकिन तुम्हारी बदौलत यार हम लोगों की मीटिंग हो पा रही है, इसी वजह से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं कृष्णा भी लाइक, अरे यार शुक्रिया की क्या बात है भाई, पास्ट में तुमने भी हमारी काफी ज्यादा मदद की है, इसी वजह से शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। ज़ेनोस भी लाइक, चलो ठीक है अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। डॉक्टर वेकर, मैं यहाँ तुमसे कुछ सवाल पूछने आया हूँ। वही वेकर भी लाइक, क्या कुछ सवाल। वही ह्यूमन बोलती है, डॉक्टर वेकर सच सच बताना आपने उन सभी को भाई पॉइजन नहीं दिया था ना, वो कुछ और था ना। भाई वेकर लाइक, वेल तुम इस चीज को एक तरीके से हाँ भी समझ सकती हो ना भी। दरअसल मैंने 13 साल पहले वाले हादसे को भाई दोबारा से दिखाने के लिए एक पॉइजन बनाया था जिससे कि भाई सभी लोग पैरालाइज हो जाएंगे। हालांकि उन्हें सब कुछ सुनाई देगा दिखाई देगा लेकिन भाई वो अपनी बॉडी को हिला नहीं पाएंगे। और इसी मौके का फायदा उठाकर मैं प्रोफेसर के मुंह से भाई सच उगलवाऊंगा जिससे कि इसको सजा मिलेगी एंड भाई मेरी मंगेतर की सोल को शांति। अगर तुम्हें सच बताऊं तो मैं वहां पर किसी को भी ठिकाने
ठिकाने लगाने नहीं गया था, लेकिन अचानक से मेरे मुंह से ब्लड निकल आया, जिससे कि मुझे पता चल गया कि भाई पॉइजन के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि भाई लगता है मैंने अपने पॉइजन के साथ कुछ गड़बड़ कर दी है, लेकिन अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि नहीं, गड़बड़ मेरे पॉइजन में नहीं बल्कि किसी और ने की है। वहीं ज़ैनोस बोलता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वहाँ पर एफ्रीड हो सकता है। वहीं वेकर भी लाइक हाँ, मुझे काफी हाईली चांसेस लग रहे हैं कि वहाँ पर एफ्रीड था, जिसने कि भाई वाइन को पीने का नाटक करके वही सारे तमाशे को देखा है। ह्यूमन बोलती है फिर तो आप निर्दोष हुए ना। वहीं वेकर बोलते हैं वेल तुम ऐसा नहीं कह सकती, दरअसल मुझे पहले ही पता चल गया था कि भाई जहर के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है, लेकिन फिर भी ना ही मैं उस टाइम कुछ कर सकता था ना ही भाई पीछे हट सकता था। तभी कृष्णा बोलती है अरे यार तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, जब इस बंदे ने किसी को ठिकाने लगाने की कोशिश की नहीं है, ना ही इसने किसी को पॉइजन दिया है, तो ऑफ कोर्स ये निर्दोष है। एंड भाई ये ज़ैनोस को भी जानता है, तो मैं इसको अपनी अथॉरिटी का यूज करते हुए भाई बचा सकती हूँ। हमें देखने को मिलता है तभी ज़ैनोस और ह्यूमन भी कृष्णा का शुक्रिया करते हुए वहां से जाने लगते हैं। वहीं हमें देखने को मिलता है बेकर ज़ैनोस को रोक लेते हैं एंड ज़ैनोस भी लाइक क्या बात है। वहीं बेकर बोलते हैं मुझे लगता है तुमने तस्वीर में उस चीज को नोटिस कर लिया होगा। वहीं ज़ैनोस भी लाइक अच्छा लगता है तुम एफ्रीड की बात कर रहे हो ना, कि प्रोफेसर की सभी के लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने के बावजूद भी आखिर वो जिंदा कैसे है। वहीं बेकर भी लाइक हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन मैं तो भाई उससे मिल चुका हूँ, लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हो चुका हूँ कि आखिर वो है कौन या फिर आखिर वो है क्या। वैसे ज़ैनोस तुम्हें सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी वजह से उसका प्लान खराब हो चुका है, वो तुम पर कहीं से भी अटैक कर सकता है। वहीं ज़ैनोस भी लाइक अरे यार मेरी फिक्र करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर वो बंदा मेरे लिए कोई ट्रबल क्रिएट करता है तो मैं इसके भाई उससे पूरे पैसे वसूल करूंगा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये बोलते हुए वहां से कल्टी मार लेता है। हमें देखने को मिलता है उसकी कल्टी मारने के बाद कृष्णा वेकर से बोलती है सच में यार मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मिस्टर ज़ैनोस जैसा बंदा भाई किसी बंदे के लिए भाई भागता भागता यहाँ तक चला आएगा। वहीं वेकर भी लाइक लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है, वो मेरे लिए आया भले था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे मेरे से किसी भी तरीके का लगा हुआ है। ये सब उसने मेरी भतीजी ह्यूमन के लिए किया है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि भाई मेरे किसी भी काम के चक्कर में भाई उसको कोई तकलीफ हो। लेकिन सच में वो लड़का कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है। उसने कहा कि वो इस जमीन पर पड़े हुए वो सारे सिक्कों को उठा सकता है और उसने ऐसा किया भी, उसने सभी को एकदम ठीक कर दिया, यहाँ तक कि उसने प्रोफेसर को भी ठीक कर दिया जो कि सब चीजों की फसाद का जड़ था। तभी कृष्णा बोलती है वेल उसने तुम्हें भी तो ठीक किया है, यानी कि तुम भी उसकी नजर में सिर्फ एक सिक्के के समान हो, यानी कि उसके लिए सभी लाइफ वास्तव में समान है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर एक मिस्टीरियस मैन को दिखाया जाता है जो कि आई थिंक वही गार्ड होता है जिसको कि हम लोगों ने कुछ एपिसोड्स पहले देखा था। वो बोल रहा होता है वेल ज़ैनोस सच में यार हम लोग यार हर मोड़ पर टकराई जाते हैं। मैंने सोचा था कि भाई इस एक्सपेरिमेंट को कर मेरे को काफी ज्यादा मजा आएगा, इसमें मैं देखूंगा लोग अपनी एक्सट्रीम हालत में भाई अगर कैसा सोचते हैं या फिर कैसा रिएक्ट करते हैं। लेकिन यार तुमने तो मेरा पूरे के पूरे प्लान को ही बर्बाद कर दिया। हमें देखने को मिलता है ये बंदा कोई और नहीं एफ्रीड ही होता है। वो बोलता है सच में ज़ैनोस अगर तुम बीच में नहीं आते तो मुझे काफी कीमती डाटा मिल सकता था, लेकिन चलो कोई नहीं एफ्रीड तुम्हारा ये वेसल सच में काफी ज्यादा कमाल का है, मैं इसका कुछ समय और यूज करूंगा। यानी कि गाइस समझ रहे हो, यानी कि इसको किसी ने पोजेस कर रखा है, ये बस एक बॉडी है। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट कर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिली एंड ज़ैनोस अपने स्लम्स में जाने वाले होते हैं। वहीं लिली तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है कि चलो वापस से अपने घर चलने वाले हैं। वहीं वो सभी को बाय बाय भी बोल रही होती है, साथ ही साथ वो फाइनली क्रिश्चियन को भाई भी बोलते हैं कि चलो अजीब से दिखने वाले भाई तुम्हें भी बाय बाय। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई ये अपना अजीब सा ही मुंह बनाने लगता है कि यार देखो यार मेरे को तो एक छोटी बहन मिल गई रे यार, सच में बहना एक बार फिर से भैया बोलना। हमें देखने को मिलता है इसकी इस कंडीशन को देखकर तो भाई ज़ैनोस का भी मुंह ऐसा बन जाता है कि तोहरी माई के आखिर तू कैसा मुंह बनाकर बोल रहा है बे। हमें देखने को मिलता है अब ज़ैनोस और लिली फाइनली अब अपने स्लम्स में निकलने के लिए निकल चुके होते हैं। वही कैमेलिया को तो आदत ही होती है भाई ज़ैनोस को छेड़ने की, जो कि बोल भी रही होती है कि वेल तुम इस बार तो इस हादसे को काफी इजीली हैंडल कर पाए, लेकिन आने वाली मुसीबत काफी ज्यादा बड़ी होने वाली है। वही ज़ैनोस भी लाइक तू भूत की बच्ची यार तू कुछ ज्यादा ही बोलती है यार, तू कम ही बोला कर नहीं तो अगली बार मैं तुझे बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। वहीं कैमेलिया भी लाइक यार मैंने क्या ज्यादा बोल दिया बे। हमें देखने को मिलता है अपने सफर के दौरान काफी सारे बंदों को ठीक करते हुए फाइनली ये लोग अपने स्लम्स वाले हॉस्पिटल में पहुंच चुके होते हैं, यानी कि अपने बेस पर पहुंच चुके होते हैं। हमें देखने को मिलता है सभी लोग इसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ में वही प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रोफेसर को डाल दिया गया होता है, जहाँ इसकी मुलाकात भाई इसकी तरह दिखने वाले एक मोटे भाई साहब से होती है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होकर हमें ज़ैनोस की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ इनके दरवाजे पर एक रैबिट वाले कानों वाली एक लेडी आई होती है एंड लिली को तो पता नहीं होता कि आखिर ये कौन है, इसी वजह से ये मरीज समझकर भाई उसको अंदर ले आती है, जिसे देखकर ज़ैनोस बस एक हल्की सी स्माइल देता है। आई थिंक टेल होती है जिसको कि हम लोगों ने स्टार्टिंग के एपिसोड्स में देखा था। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीजन 1 हो जाता है यहीं फिनिश। वेल क्या होने वाला है सीजन 2 में ये तो हम लोगों को सीजन 2 में ही पता चलेगा। वेल सीजन 2 जब भी आएगा मैं उसको भी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी
सभी के लिए। भाई आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, पसंद आए एक प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइस। तो गाइस अब तुम्हारा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।